आखिर क्यों इस देश में लड़की को पहला पीरियड आने पर दे दिया जाता है अलग कमरा? वजह जानकर चौंक जाएंगे आप। भारत के कुछ रेलवे स्टेशनों के बोर्ड पर क्यों लिखा होता है PH? क्या आप जानते हैं इसकी फुल फॉर्म? और इस महिला को कभी नहीं होता है दर्द का एहसास, लेकिन कैसे? क्या आपने कभी पानी में तैरने वाली गाय के बारे में सुना है? और आज आप एक ऐसी जगह के बारे में जानेंगे जहां इंसानों से ज्यादा है घोड़ों की आबादी। तो चलिए शुरू करते हैं अमेजिंग फैक्ट से भरा ये मजेदार वीडियो। नंबर 1, जब भी किसी इंसान को दर्द का एहसास होता है तो उसे शारीरिक और मानसिक रूप से पीड़ा का सामना करना पड़ता है। लेकिन इंसान के लिए खुशी की तरह ही दर्द भी एक भाव होता है जिसे महसूस करना बेहद जरूरी है। हालांकि इस धरती पर एक ऐसी महिला भी रहती है जिसे अपने शरीर में किसी भी तरह का दर्द महसूस नहीं होता है। दरअसल स्कॉटलैंड में रहने वाली 74 वर्षीय जो कैमरन नामक महिला को दर्द का एहसास नहीं होता है, फिर चाहे उनके शरीर में चोट लग जाए या फिर किसी शारीरिक अंग को काट कर अलग कर दिया जाए। यह कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि जो कैमरन एनाल्जेसिया नामक दुर्लभ जेनेटिक बीमारी से पीड़ित हैं। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को दर्द का एहसास नहीं होता है क्योंकि जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से शरीर और दिमाग दर्द मुक्त हो जाता है। यही वजह है कि जब जो कैमरन का एक्सीडेंट हुआ था तब उन्हें लंबे ऑपरेशन से गुजरना पड़ा था। उस दौरान उन्हें जरा सा भी दर्द का एहसास नहीं हुआ था। यह सब देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए थे, जिसके बाद उन्होंने जो कैमरन के ऊपर 6 साल तक रिसर्च की थी। हालांकि दर्द से मुक्त होना किसी भी तरह से अच्छा नहीं माना जा सकता है क्योंकि हमारे दिमाग का एक अहम हिस्सा इस चीज को महसूस करता है और हम भावनात्मक रूप से ज्यादा मजबूत हो सकते हैं। लेकिन जो कैमरन को दर्द का एहसास नहीं होता है, इसलिए वह भावनात्मक रूप से कठोर हो चुकी हैं। इसके अलावा यह बीमारी कई बार उनके लिए मुश्किल बन जाती है क्योंकि शरीर में किसी खास प्रकार की खराबी, चोट लगने और इन्फेक्शन की चपेट में आने की स्थिति में भी जो कैमरन को किसी प्रकार के दर्द का एहसास नहीं होता है। ऐसे में जरा सोचिए कि आपके सिर में दर्द है, लेकिन बीमारी की वजह से आप उस दर्द को महसूस नहीं कर पा रहे हैं और ये संभव है कि सिर दर्द सामान्य न होकर किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो। ऐसे में दर्द मुक्त होने की वजह से जो कैमरन अपने शरीर में पनपने वाली बीमारी के बारे में सजग नहीं रह सकती हैं, जबकि उन्हें चोट लगने का एहसास नहीं होता है। इस वजह से उनका दिमाग खतरे को भांप नहीं पाता है, जबकि जो कैमरन अपनी इस बीमारी की वजह से खुद को दुनिया में सबसे अलग मानती हैं। नंबर 2, दुनिया के ज्यादातर देशों में घोड़ा एक लोकप्रिय जानवर होता है जिसका इस्तेमाल घुड़सवारी के अलावा सामान की ढुलाई के लिए किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा देश भी मौजूद है जहां घोड़ों की आबादी इंसानों से भी ज्यादा है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि मंगोलिया में घोड़ों को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है, जहाँ आपको कदम कदम पर घोड़े की विभिन्न नस्लें देखने को मिल जाएंगी। मंगोलिया के आम लोगों का जीवन घोड़े के बिना अधूरा है, जिसका इस्तेमाल यातायात और सामान की ढुलाई के लिए किया जाता है। इतना ही नहीं, इस देश में घोड़ों का इतिहास बहुत ही पुराना रहा है, जहां आज से करीब 4000 साल पहले मंगोलियाई नस्ल के घोड़े को सवारी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। वहीं चंगेज खान ने इसी नस्ल के घोड़ों की मदद से दुनिया के 22% हिस्से में जीत हासिल कर ली थी, क्योंकि युद्ध के दौरान घोड़ा तेज भागने और दुश्मन का पीछा करने में अहम भूमिका निभाता था। यही वजह है कि मंगोलिया में विभिन्न स्थानों पर घोड़े को गर्व के प्रतीक चिन्ह के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने के साथ साथ प्रकृति प्रेमी जीव भी है। साल 2020 में की गई एक रिसर्च से पता चलता है कि मंगोलिया में घोड़ों की संख्या 30 से 33 लाख के बीच है, जो प्रति व्यक्ति मंगोलियाई निवासी के बराबर होती है। मंगोलिया के लोग घोड़ों की वजह से खानाबदोश जिंदगी जीते हैं, जबकि यहाँ मंगोलियाई नस्ल का घोड़ा पालना अमीरी का प्रतीक माना जाता है। मंगोलिया को लेकर एक बहुत ही फेमस कहावत मशहूर है, जिसमें ये कहा गया है कि घोड़े के बिना मंगोल बिना पंखों के पक्षी के समान प्रतीत होता है। यानी जिस प्रकार पक्षी को आसमान में उड़ान भरने के लिए पंखों की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार मंगोलिया को सर्वाइव करने के लिए घोड़ों की जरूरत है। नंबर 3, भारतीय समाज में शादी को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है, जो न सिर्फ 2 लोगों बल्कि 2 परिवारों के बीच एक मजबूत रिश्ता बनाने का काम करती है। ऐसे में शादी के बाद जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो पूरे परिवार में खुशी का माहौल हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चीन में एक ऐसा समुदाय भी निवास करता है जहाँ की महिलाएं शादी को जरूरी नहीं मानती हैं और बिन ब्याहे माँ बन जाती हैं। दरअसल साउथ वेस्ट चीन में निवास करने वाली मोसुआ जनजाति की महिलाएं काफी खुले विचारों की होती हैं, जहाँ कई सालों से लिव इन रिलेशनशिप की परंपरा चली आ रही है। इस जनजाति की महिलाओं को शादी जैसे कॉन्सेप्ट में कोई दिलचस्पी नहीं है, लिहाजा इनके जीवन में पुरुष की भूमिका सिर्फ शारीरिक संबंध बनाने तक ही सीमित होती है। मोसुआ जनजाति में लिव इन रिलेशनशिप को वॉकिंग मैरिज कहा जाता है, जिसमें महिला या पुरुष साथ नहीं रहते हैं, लेकिन अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए एक दूसरे का साथ बिताते हैं। ऐसे में शारीरिक संबंध बनाने के बाद महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो यह उसका फैसला होता है कि उसे बच्चे को जन्म देना है या नहीं।
इसमें पुरुष की कोई भूमिका नहीं होती है और न ही वह महिला या उसके बच्चे का खर्च उठाता है। इसलिए अगर कोई महिला बच्चे को जन्म देती है तो उसे पालने की जिम्मेदारी भी महिला अकेले उठाती है। इस जनजाति में जब लड़की को पहला पीरियड आता है तो उसे घर में अलग कमरा दे दिया जाता है या फिर वह परिवार से अलग रहने लगती है। इसका मतलब ये होता है कि अब लड़की अपनी मर्जी से शारीरिक संबंध बना सकती है और स्वतंत्र रूप से अपनी जिंदगी जी सकती है, जिसकी वजह से इस जनजाति से ताल्लुक रखने वाली लड़कियों या लड़कों को शादी की जरूरत महसूस नहीं होती है। हालांकि वॉकिंग मैरिज के दौरान पैदा होने वाले बच्चों को अपने पिता के बारे में पूरी जानकारी होती है, जबकि त्योहार और जन्मदिन जैसे मौके पर पिता अपने बच्चे से मिलने के लिए भी आते हैं। नंबर 4, गाय का नाम सुनते ही आपके दिमाग में घास के मैदान में घूमने वाले एक जानवर की छवि उभर कर आती होगी, जो कभी कभी प्यारी तो कभी कभी आक्रामक लगने लगती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धरती पर सिर्फ जमीन के ऊपर ही गाय नहीं रहती है, बल्कि एक ऐसी गाय भी मौजूद है जो पानी के अंदर निवास करती है। इस गाय को सी काऊ के नाम से जाना जाता है, जिसका साइंटिफिक नाम साइरेनिया है। यह गाय नदी, तालाब और दलदल के छिछले पानी में निवास करती है, जिसकी शारीरिक लंबाई 2 से 4 मीटर तक हो सकती है और इस समुद्री गाय का वजन 1500 किलोग्राम तक हो सकता है। यह समुद्री गाय पूरी तरह से शाकाहारी होती है और पानी में घास व शैवाल खाकर जिंदा रहती है, जबकि इस गाय के सिर्फ अगले 2 पैर होते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि समुद्री गाय बहुत ही अच्छी गोताखोर और करतब दिखाने वाला जीव है, जिसका स्वभाव बहुत ही शांत और प्यारा होता है। लेकिन बीते कुछ सालों में समुद्री गाय की आबादी घटती जा रही है, क्योंकि इसके मांस के लिए इंसानों व अन्य मांसाहारी जीवों द्वारा इसका शिकार किया जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई साल पहले समुद्री गाय धरती पर ही निवास करती थी, लेकिन प्राकृतिक बदलावों की वजह से इस गाय ने पानी के अंदर रहना शुरू कर दिया और वर्तमान में यह गाय पानी के अंदर ही अपने बच्चों को जन्म देती है। नंबर 5, भारत में सैकड़ों लोग रोजाना ट्रेन से सफर करते हैं, जबकि इस दौरान ट्रेन अलग अलग स्टेशनों से होकर गुजरती है। ऐसे में अगर आपने भी ट्रेन में सफर किया है तो आपने स्टेशन पर लगे बोर्ड पर ध्यान जरूर दिया होगा। ऐसे में विभिन्न राज्यों में कई रेलवे स्टेशनों के बोर्ड पर नाम के बाद PH लिखा होता है, जिसे लेकर यात्रियों के मन में तरह तरह के सवाल होते हैं। अगर आपके दिमाग में भी PH का मतलब जानने को लेकर चूहे गोते मार रहे हैं तो हम आपको बता दें कि इसका मतलब पैसेंजर हॉल्ट होता है। यह शब्द उन रेलवे स्टेशनों के बोर्ड पर लिखा जाता है जो काफी छोटे होते हैं और किसी गांव या कस्बे में मौजूद होते हैं। ऐसे में उस स्टेशन पर आने वाली ट्रेनों और यात्रियों को सूचित करने के लिए बोर्ड पर PH लिखा जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि उस स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन रुकेगी। जिन स्टेशनों पर PH लिखा होता है वहां सिर्फ और सिर्फ पैसेंजर गाड़ियां ही रुकती हैं, जबकि अन्य ट्रेनें स्टेशन से होकर गुजर जाती हैं। इतना ही नहीं, ऐसे स्टेशनों पर अन्य रेलवे स्टेशनों की तरह सुविधाएं भी नहीं होती हैं और न ही बार बार अनाउंसमेंट होती है, जिसकी वजह से यह स्टेशन ज्यादातर समय खाली या सुनसान रहते हैं। इन स्टेशनों पर मास्टर या रेलवे के अधिकारी भी नियुक्त नहीं किए जाते हैं और न ही ट्रेन के रुकने व चलने के लिए कोई सिग्नल होता है। ऐसे में इन स्टेशनों पर लगे बोर्ड पर PH देखकर ट्रेन के ड्राइवर गाड़ी को रोक देते हैं, लेकिन यहाँ ट्रेन को सिर्फ 2 मिनट के लिए रोका जाता है। ऐसे में अगर किसी यात्री को PH वाले स्टेशन से ट्रेन पकड़नी होती है तो उसे समय पर स्टेशन पहुंचना होता है, वरना 2 मिनट की देरी से उसकी पैसेंजर ट्रेन छूट जाती है। नंबर 6, धरती में रहने वाले हर जीव और इंसान के पास दिल होता है, जो शरीर में खून पंप करने में अहम भूमिका निभाता है। हालांकि हर जीव के दिल का आकार और साइज अलग होता है। वहीं अगर इंसान के दिल की बात करें तो आपने इसकी तस्वीरें इंटरनेट पर जरूर देखी होंगी, लेकिन अगर आपको सच में किसी के दिल पर उतरना है तो आपको क्रोएशिया में स्थित गालिन सनाक नामक जगह पर जाना होगा, जहाँ दिल के आकार का एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड मौजूद है, जिसे आप कुदरत का अनोखा करिश्मा भी मान सकते हैं। वैसे तो इस आइलैंड का क्षेत्रफल बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन यह कपल्स के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर है। इस हार्ट शेप आइलैंड पर कोई इंसान नहीं रहता है, लेकिन यहाँ वीकेंड्स या वैलेंटाइन डे के मौके पर खूब रौनक होती है। इस आइलैंड को कपल्स अपना क्वालिटी टाइम बिताने और पार्टी करने के लिए बुक करवाते हैं, जहां आप हेलीकॉप्टर या फिर नाव के जरिए आसानी से पहुंच सकते हैं। यही वजह कि इसे आइलैंड ऑफ लव के नाम से जाना जाता है, जहां पहुंचने के बाद हर इंसान को प्यार का एहसास होने लगता है और उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।